दुआ ज़हरा का जो केस है उसे डे 1 से कवर कर रहे हैं। सर सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्ची का जब पहला इंटरव्यू आया तो प्लांटेड गुफ्तगू थी। बच्ची ने ये बोला कि मुझे वालिदैन से खतरा है। सर गैंग का जिक्र दुआ के वालिदैन पहले दिन से कर रहे थे। हमें नहीं इतना खास पता कि पाकिस्तान के आइन क्या और पाकिस्तान के आइन क्या क्या कहते हैं। बच्ची अगर मीडिया पे आकर ये बोले कि मेरा आइन ये कहता है, मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा मज़हब ये कहता है, तो ऑब्वियस नज़र आएगा 14 साल चंद माह की बच्ची को ये अल्फाज बताए जा रहे हैं। पुलिस के कि हमने 10 लोग हिरासत में ले लिए हुए हैं। एक गुलाम नामी एक शख्स है जिसने निकाह पढ़ाया और एक असगर नामी शख्स है जो निकाह का गवाह था। वो 2 लोग अभी भी उनकी तहवील में है। तो अगर ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के लोग हैं, बच्ची को वर्गला के लाएँ तो गैंग नहीं, फिर 33 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तार करने का हुक्म क्यों दिया? सोशल मीडिया पर 99.9% लोग दुआ के वालिद का बयानिया दे रहे हैं। उनको पता है कि दुआ का बाप सच्चा है, दुआ का बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके बाद उससे ज़्यादती हो रही है। इन दूसरी मेडिकल रिपोर्ट ने उसके बयानी में जान डाली और एंकर पर्सन इकरार हुसैन जैसे ही आए हैं, एक केस पे एक नई हाइप क्रिएट हो गई और उसके बाप का बयानी भी सच्चा साबित हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हारिस भट्टी, सहाफ़ी और मारूफ यूट्यूबर हैं। दुआ ज़हरा के केस को डे 1 से कवर कर रहे हैं और दुआ ज़हरा के वालिदैन का मुतअद्दिद मरतबा कराची जाके इंटरव्यू किया, यहाँ पर बेशतर स्टोरीज़ की और इनका यही स्टांस रहा है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ नहीं आई बल्कि उसको अगवा किया गया है और बहुत बड़ा गैंग इसमें मुलव्वस है। अब सिंध हाई कोर्ट का फैसला यह है कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान से कराची मुंतकिल किया जाए और उसके वालिदैन के साथ मुलाकात करवाई जाए। हारिस भट्टी पर तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात है। ये इल्ज़ाम भी है कि दारुल अमान गए हैं और वहाँ पे जाके पुलिस के पैर पकड़ लिए कि मुझे वीडियो बनाने दे ताकि मेरी वीडियो चल जाए और मैं उससे पैसे कमा लूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए मनगढ़ंत बातें इन्होंने बनाई हैं कि एक गैंग है और गैंग में इतने लोग हैं और इस तरह से उसको अगवा किया गया। हारिस भट्टी से जान लेते हैं कितनी हकीकत है इसमें और कितना अफसाना है। शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दारुल अमान आप गए हैं, क्या वहाँ पे देखा है और क्या बातें की जा रही हैं? अच्छा रुखशान भी, जैसे ही पता चला कि बच्ची को दारुल अमान शिफ्ट किया गया है तो लाहौर में 2 ही दारुल अमान है। एक आता है शालीमार में और जो मेन है वो है बंद रोड पे, इधर यतीम खाना के पास। मैं और फरहान भी वहाँ पर जाते हैं तो जाकर हमने कोशिश भी नहीं की कि हम दरवाज़ा नॉक करें, क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर बिफोर यहाँ पर एक बड़ा इशू बना था, आपको बेहतर जानते होंगे, दारुल अमान के हवाले से कि यहाँ पर लड़कियों के साथ जो भी मामलात होते हैं एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। हमने सोचा कि यार बेहतर यही है कि बजाय कि हम भी कोई ख़बर बने, हम गाड़ी में बैठ के गुफ्तगू करते हैं और बताते हैं कि ये है दारुल अमान, सिर्फ चंद फासलों पर जहाँ बच्ची को रखा गया हुआ है और बच्ची इस वक्त उनकी कस्टडी में सेफ़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सलमान सूफ़ी साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उससे पहले हम ये समझ रहे थे कि बच्ची खुद आई है या बच्ची ने दरख्वास्त दी है। हम गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। ऑब्वियसली अगर हम बाहर निकले हो तो वहाँ पे CCTV लगी होती है, बड़ी हसास जगह है, वहाँ पर कोई भी जाएगा चेक एंड बैलेंस रहता है। अब इल्ज़ाम ये लगाया किसी ने कि हम गए हैं, हमने जाके दरवाज़ा नॉक किया है, पुलिस के पाँव पकड़े हैं और इतनी हमने जब बात करें तो बच्ची आ गई और बच्ची ने बोला कि मैं इन गाली निकाल के कि मैं इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती। सर जाहिर सी बात है, अगर ये सारा मामला हुआ है ना तो CCTV वहाँ पे लगी हुई है, पुलिस वहाँ बैठी हुई है, कोई ना कोई पुलिस के कोई, क्योंकि हम जब भी जाएँ आपको वहाँ पे 3-4 मुलाजिम आपको खड़े नज़र आएंगे। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया, मैं सबसे पहले से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप जाएँ उनके पास, उनसे CCTV लें, सबूत के साथ पेश करें कि हाँ भी हम यहाँ पर आए हैं, हमने आकर तरले मिन्नतें की हैं कि भी हमारे व्यूज़ आ जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे। और तीसरी बात है कि बच्ची ने तो हमने तो बच्ची को देखा भी नहीं, हमने सिर्फ दरवाजे के बाहर इस तरह गाड़ी लगाई है, बिल्कुल मेन पे। वीडियो अगर आप देख भी लें, सामने दारुल अमान का बोर्ड नज़र आ रहा है। तो सरासर झूठ है। गुजारिश मेरी झूठ इल्ज़ाम लगाने वाले से ये है कि आप इल्ज़ाम जितने मर्जी लगाएं, लेकिन काइंडली जब इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी आप सिर्फ वहाँ से गए और वहाँ से वापस आ गए। अच्छा, आपका स्टांस ये था कि एक गैंग है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का गैंग है, वो मुलव्वस है, दुआ को वहाँ से अगवा करके यहाँ पे लाया गया और ज़हीर के साथ उसको, ये सारे इंटरव्यूज़ जो हैं ये झूठ पर मबनी है, सारा ड्रामा किया जा रहा है। अब दुआ ने जो दरख्वास्त दी है कोर्ट में वो ये है कि मेरा नान नफ़का नहीं उठा पा रहा, रहने का मसला है, छत नहीं है, ख़र्चा नहीं है, लेकिन उसने किसी अगवा का या इस तरह का मामला कोई जिक्र नहीं किया। ये बताएं कि क्या उसने दरख्वास्त दी है? सर उसमें दरख्वास्त में मीडिया पे जो चल रही है फ़िलहाल यही है कि बच्ची ने दरख्वास्त दी है कि मैं अब ना खुश हूँ या मेरे साथ इसके मामला ठीक नहीं रहे तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन ये दरख्वास्त आने के बाद भी ज़हीर या जो यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट करें, उन्होंने कहा कि ऐसी दरख्वास्त कोई है ही नहीं है। बच्ची ने ये बोला कि मुझे वालिदैन से ख़तरा है, तज़ाद वहाँ पैदा हो जाता है। लेकिन अगर तीसरी जगह पर देखा जाए तो सलमान सूफ़ी साहब का ट्वीट है, ऑब्वियसली वो एक गवर्नमेंट लेवल पर एक अफसर हैं, एक सरकारी मुलाजिम है, उनके बयान को तो हम रद्द ना कर सकते। वो इस वक्त शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं, अगर वो उन्होंने ये बात लिखी तो ऑब्वियसली उनकी बात को माना भी जाएगा कि भाई एक गवर्नमेंट लेवल का बंदा ये बात बता रहा है कि पुलिस ने खुद बाजियाब करवाया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर गैंग की बात की जाए, सर गैंग का जिक्र दुआ के वालिदैन पहले दिन से कर रहे थे
ऑब्वियसली अब ज़हीर आज भी जिस तरह अदालत में पेश हुआ है, पुलिस की उसको जिस तरह एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, उसके शबीर को भी, अगर वो लोग कुछ भी नहीं है तो इतना माली के बच्चे को, मेरा नहीं ख्याल कि माली के बच्चे को इतना प्रोटोकॉल दिया जाए, इतना उसको प्रोटोकॉल देकर लाया जाए और कोर्ट में उसको और बार बार ज़मानत भी दी जाए। तो मेरे ख्याल में अब ऑब्वियसली मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब और भी यूट्यूबर्स हैं जिसमें बुशरा, मारिया, फरहान, इवन के पाकिस्तान के मारूफ एंकर इकरार हुसैन भी इस चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं, ये गैंग है। तो ऑब्वियसली अब चीज़ें सामने आपके वक्त सामने आ रही हैं कि हाँ भाई ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन अब दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने इस केस को जो है हम देख रहे हैं गुजर चुके हैं, अभी तक गैंग का कुछ भी सामने नहीं आया, मंजर-ए-आम पर कोई चीज़ नहीं आई, गैंग कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। आप और दूसरे यूट्यूबर्स पर तो इल्ज़ाम ही ये है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए आप ये कहानी स्टोरी बना के चलाई। अब तक इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या है? इस वक्त बच्ची दारुल अमान में, उसको कराची किसी वक्त मुंतकिल किया जा सकता है। ज़हीर की इस वक्त क्या स्टैंडिंग है, क्या आपकी फाइंडिंग? सर सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्ची का जब पहला इंटरव्यू आया तो प्लांटेड गुफ्तगू थी। वो सबसे पहले जब दोबारा उसकी ज़हीर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जामे श्री वाला जो इंटरव्यू, जामे श्री वाला, वो जो ज़हीर का इंकशाफ हुआ ये कराची में था। वो बच्ची का जो इंटरव्यू था उसमें गुफ्तगू सारी रद्द हो गई। बच्ची ने बोला मैं कराची से लाहौर खुद आई गाड़ी पे। जब CDR आई ज़हीर की, उसके भाई की, कि ये इसका भाई 16 अप्रैल को कराची मौजूद था, सबसे पहली चीज़ वो रद्द हो गई। उसके बाद बच्ची पे ये इल्ज़ाम लगा, बच्ची कहा कि मैं जब कराची गई, लाहौर गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गई तो एक लड़की मिल गई, मैंने उसके फ़ोन पे कॉल की, ज़हीर आया, 22,000 रुपये दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका घर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है ही नहीं है, उनका घर शादी खुई में है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक लेन जाती है, एक बिल्कुल अंदर जाके जहाँ पे आबादी है। और तीसरी चीज़ ये है, अभी इस वक्त ज़हीर कराची में है, उसकी 22 तारीख को मुल्तान कोर्ट से जो ज़मानत थी वो मनसूख हो जानी है। उसने कराची जाके कोई 10 दिन की बेल की उसने अप्लाई किया, तो सिंध हाई कोर्ट ने उसको सिर्फ 3 दिन की बेल दी है। और अगर गैंग की बात की जाए सर, ट्रायल कोर्ट ने 33 बंदों को नामजद किया है, तो ऑब्वियसली अगर ये सिर्फ घर के लोग हैं फिर 33 लोग कौन है? अभी तो ट्रायल कोर्ट के जज ने फैसला किया ना, वो हमने तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि 33 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अब ये नहीं पता वो 33 लोग कौन है, वो किन किन को नामजद किया। बकौल उनके पुलिस के कि हमने 10 लोग हिरासत में ले लिए हुए हैं। एक ग़ुलाम नामी एक शख्स है जिसने निकाह पढ़ाया, और एक असगर नामी शख्स है जो निकाह का गवाह था। वो 2 लोग अभी भी उनकी तहवील में है। तो अगर ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के लोग हैं, बच्ची को वर्गला के लाएँ तो गैंग नहीं, फिर 33 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तार करने का हुक्म क्यों दिया? ठीक है, यानी इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन अब मंजर-ए-आम पर भी आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ज़हीर यहाँ पे आपने कहा जी माली का बच्चा है, वो उसके पास पैसे नहीं, ज़हीर कह रहा है मेरी 80,000 रुपये आमदन है, ठीक है। उसके बाद आपने कह दिया जी इसको पीछे से गैंग की तरफ से सपोर्ट हासिल है। उसके बाद मामला ये हुआ कि बच्ची का दोबारा इंटरव्यू आया, तस्वीर आई, बड़ी खुश है, और उसके साथ उसने कहा जी हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। जब बच्ची को दारुल अमान मुंतकिल किया गया उस वक्त बच्ची कहाँ पर थी? सर बच्ची को जब दारुल अमान मुंतकिल किया गया, बकौल सलमान सूफ़ी साहब के, उन्होंने ट्वीट किया था कि बच्ची को पुलिस ने खुद बाजियाब करवाया। और उसके बाद ये ज़हीर और बाजियाब कहाँ से करवाया? आप इस केस को देख रहे हैं, क्या आपको पता चला? उन्होंने इस चीज़ में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि बच्ची को ओकाड़ा से 10 लोग गिरफ्तार भी किए हैं, और बच्ची को ओकाड़ा से लाहौर शिफ्ट किया इधर दारुल अमान में। ज़हीर और उसका भाई अपनी ज़मानत के लिए कराची चले गए हुए हैं, वो इस वक्त कराची में हैं, आज पेश हुए हैं। उन्होंने अप्लाई किया, उनको मज़ीद 3 दिन की बेल मिल गई है। पहले दिन से जो केस देख रहे थे वो जजेस दोबारा आ चुके हुए हैं, उन्होंने IO भी चेंज कर दिया हुआ है। शौकत चौहानी की जगह एक जाहिद नामी शख्स है, उनको उन्होंने IO लगा दिया हुआ है कि इस केस को प्रॉपर इसकी फाइंडिंग्स निकाले जाएँ। और पैसों का इल्ज़ाम जो लगता है इन तमाम यूट्यूबर्स पे कि अब जो लोग हिमायत कर रहे थे ज़हीर के वर्जन की, यानी कि एक लव मैरिज है, जामे श्री वाले इंटरव्यू का भी हमने जिक्र किया, और जितने भी इंटरव्यूअर्स थे वहाँ पे यूट्यूबर्स जिन्होंने इंटरव्यू किया कि जिनको पैसा गैंग की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है। आपकी साइड के कुछ लोगों ने कहा जी फ़लाँ फीमेल यूट्यूबर को पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, फ़लाँ को पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। उन सारे इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है? सर मेरे पास ऐसी वैसी कोई इतला नहीं है कि उनको पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं या उनको कोई गैंग इस तरह है। उनका बयानियाँ दे रहे हैं वो, और बार बार आके वर्गला कर मीडिया पर बच्ची के जो उस अमल को है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और बच्ची को अल्फाज फिटिंग करवा रहे हैं। 13-14 साल चंद माह की बच्ची इतने बड़े अल्फाज बोल नहीं सकती। हमें नहीं इतना खास पता कि पाकिस्तान के आइन क्या और पाकिस्तान के आइन क्या क्या कहते हैं। बच्ची अगर मीडिया पे आकर ये बोले कि मेरा आइन ये कहता है, मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा मज़हब ये कहता है, तो ऑब्वियस नज़र आएगा 14 साल चंद माह की बच्ची को ये अल्फाज बताए जा रहे हैं। किसी को नहीं पता होगा, आप जितना मर्जी लगा ले, कोई जो भी हो जाए इतने आइन याद ही नहीं कर सकता, को पढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई
ये उन लोगों का हिस्सा है, उनका बयानी दे। और वैसे भी सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 से 4 लोग डेली रात को लाइव बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। आजकल एक खातून यूट्यूबर हैं, वो पहले रात को बैठती थी, अब सुबह भी बैठती हैं और रात को भी बैठती हैं। सुबह वो कुड़ियों के आगे बैठी होती हैं, अपने व्लॉग बना रही होती हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरा भाई भी 16 साल का, जब ज़हीर जेल में जाएगा तो मुझे दुख हो रहा है कि मेरा भाई भी ज़हीर की तरह का है, मेरे भाई को कोई जेल में डाले मुझे बड़ा दुख होगा। तो मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अल्लाह से ताला दुआ करें कि आपका भाई कभी ऐसा अमल करे ना, ताकि आपके भाई को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ऑब्वियसली सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, बाकी अभी आप निकाल के देख लें सर, सोशल मीडिया पर 99.9% लोग दुआ के वालिद का बयानिया दे रहे हैं। उनको पता है कि दुआ का बाप सच्चा है, दुआ का बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके बाद उससे ज़्यादती हो रही है। इन दूसरी मेडिकल रिपोर्ट ने उसके बयानी में जान डाली और एंकर पर्सन इकरार हुसैन जैसे ही आए हैं, एक केस पे एक नई हाइप क्रिएट हो गई और उसके बाप का बयानी भी सच्चा साबित हुआ है। ठीक है, तो नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे थे हारिस भट्टी की। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई महीनों से सबसे ज़्यादा वायरल ये केस है। ये लव मैरिज थी या अगवा था, अब इसका फैसला चंद ही दिनों में हो जाएगा। इस केस के हवाले से जो आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए बोलबाज़ से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।